नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप आज के करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 1 अक्टूबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अक्कीतम अच्युतन नंबूतिरी को सम्मानित किया गया है। यह एक मलयालम कवि हैं। यह पुरस्कार पाने वाले वे मलयालम के 6वें कवि हैं। तो ये है आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अर्थात इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रों को जोड़ने और शांति को बढ़ावा देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका का सम्मान करने का अवसर है। इस वर्ष की थीम है संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना। क्या? संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना। यह दिवस सेंट जेरोम को समर्पित है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। इन्होंने नए नियम के ग्रीक पांडुलिपियों से बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया है। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया था। अब यहाँ बात की जाए अन्य ऑप्शंस की, तो हाल ही में 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। वही 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 अर्थात DISC4 पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवाचार के विस्तार के लिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य सेनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा नवाचार संगठन के मंच का उपयोग करना है। राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के साथ IDEX4 फौजी पहल की भी शुरुआत की है। इसके तहत 11 क्षेत्रों की पहचान कर अनुसंधानकर्ताओं को इसके समाधान का लक्ष्य दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर को FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल मार्च 2023 तक होगा। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं शेखर कपूर, जिन्हें हाल ही में FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात की जाए FTII की, तो इसका फुल फॉर्म है फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या? फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, जो एक शासी परिषद द्वारा संचालित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी है। अब यहाँ बात की जाए अनुपम खेर की, तो इन्हें वर्ष 2017 में FTII सोसाइटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वही बात की जाए परेश रावल की, तो इन्हें हाल ही में नेशनल स्कूल और ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। मैं आपको बता दूं,
अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के ठीक बाद श्रोमणी अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए से अपना 22 वर्ष पुराना नाता भी तोड़ लिया है। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं हरसिमरत कौर बादल, जिन्हें हाल ही में विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को चुना है। इस अभियान का लक्ष्य सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाना है। खाता धारकों को धोखेबाजी की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में आरबीआई की यह सार्वजनिक जागरूकता पहल निश्चित ही कारगर सिद्ध होगी। यदि बात की जाए आरबीआई की तो इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वही आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। यदि पूछा जाए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं, तो आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हैं। अब एग्जाम्स में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि आरबीआई के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर कौन हैं, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले गवर्नर होंगे बेनेगल राव। वही सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर हो जाएंगे अमिताभ घोष। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपशिष्ट जल उपचार की जल आपूर्ति और प्रौद्योगिकी विनिमय के क्षेत्र में गुजरात और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में गुजरात सीवरेज बोर्ड और डैनिश वाटर फोरम ने पानी की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अपशिष्ट जल उपचार और जल प्रबंधन में मदद करेगा। यह प्रौद्योगिकी विनिमय प्रणाली, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में भी सहयोग करेगा। यदि बात की जाए गुजरात की तो मैप में आप देख पा रहे हैं गुजरात की लोकेशन कहाँ पे है। गुजरात भारत का एक तटवर्तीय राज्य है जिसकी राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात में लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 व विधानसभा सीटें 182 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने YSR जलकल योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR जलकल योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत गरीब किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था होगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो मैप में आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानियों में कुर्नूल, अमरावती, विशाखापट्टनम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विजय भूषण हरिचंद्रन हैं। और 2019 में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें 25, विधानसभा सीटें 176, राज्यसभा सीटें 11 और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। यदि आंध्र प्रदेश को करंट से जोड़ा जाए तो अभी हाल ही में राज्यों का डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में जारी हुरन इंडिया रिच लिस्ट का 9वां एडिशन जारी किया गया है, जिसमें 31 अगस्त 2020 तक 1000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 828 भारतीय लोगों को शामिल किया गया है। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। ये हैं मुकेश अंबानी, जिन्हें हाल ही में हुरन इंडिया रिच लिस्ट में पहला स्थान मिला है।
यदि बात की जाए दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर रहे हिंदुजा ब्रदर्स, शिव नाडर रहे हैं तीसरे स्थान पर, वही गौतम अडानी रहे हैं चौथे स्थान पर। यहाँ ध्यान दीजिए हुरुन इंडिया रिच लिस्ट का यह 9वां एडिशन है और लगातार 9वीं बार इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं ये हैं उषा मंगेशकर, जिन्हें हाल ही में 2020-21 का लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा उषा मंगेशकर लता मंगेशकर की बड़ी बहन है। अब यदि बात की जाए गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार की तो यह पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र व एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस 30 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब यह दिवस 30 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 30 सितंबर 1932 को ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिस कारण से यह दिवस 30 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग नाम से की थी, जिसके नाम को बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करना था, जिसका मुख्यालय किंग्स वे कैंप दिल्ली में है। हरिजन सेवक संघ की शाखाएं भारत के लगभग सभी राज्यों में स्थापित हैं। वही हरिजन सेवक संघ के वर्तमान अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए प्रश्न है हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इसके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टापेन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा दोस्तों आज के करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।